यहाँ से अलविदा करेंगे, चलेंगे, और चलने के बाद आत्मा रूप में हम हो जाएंगे। शरीर के खत्म होते ही हम आत्म रूप में होंगे। आत्मा को खुदा के फरिश्ते मौत के सिपाही पकड़कर परमेश्वर की अदालत में, कोर्ट कचहरी में, जिसको यमपुरी कहा जाता, हिंदू धर्मों में यमपुरी का नाम आता। कहा यमपुर जाए जीव पछताएं, यम के 2-3 बहुत शताएं। उस समय जीव पछताता है। क्यों पछताता? क्योंकि यहाँ मानव जन्म पाकर केवल शरीर की रक्षा में ही समय भी बिता दिया, खाने पीने सोने में ही जीवन व्यतीत हो गया। आत्मा की रक्षा के लिए जब कुछ किए ही नहीं, कोई चिंतन, कोई विचार, तो वहाँ जाकर के अब जीव पछताता है। क्योंकि वहाँ कर्मों का जब हिसाब होता तो हमारे आपके किए हुए कर्म, जैसे किसान खेत में बीज बोता, गेहूं बोएगा गेहूं काटेगा, चना बोने वाला चना काटता, ऐसे अगर हम आप पाप कर्म करके वहाँ पहुँचे, पुण्य कर्म पवित्र कर्म किया ही नहीं, तो निश्चय ही हमको आपको सजा मिल सकती। और भगवान की सजा यानी 4 खान 84 में, गाय बैल कुत्ता बिल्ला में, इसी भावनगर में, जंगल में, पहाड़ में, अपने ही गांव गिराव में गाय बना दिया, बैल बना दिया, कुत्ता बिल्ला बना दिया। अब यहाँ कितने कष्ट जीव को उठाने पड़ते, आश्चर्य होता। वैसे ये बात आज के पढ़े लिखे समाज में जल्दी गले के नीचे नहीं उतरती कि भाई आज हम मनुष्य हैं, कल हमको गाय बैल कुत्ता बिल्ला बना दिया जाएगा। अब किसी इंजीनियर से, डॉक्टर से कहो आप कि भाई गाय बन जाओगे, बैल बन जाओगे, कुत्ता बिल्ला बन जाओगे, कोई विश्वास करेगा? लेकिन अभी भगवान का बनाया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गॉड, अब उन्होंने शुरू से ही कानून बना दिया कि भाई हम ऐसे ही आपको जन्म मरण में डालेंगे। मानव से मानव का जन्म तो कभी कभी मिलता जब पुण्य कर्म होता, पवित्र कर्म करके मरेंगे। और इस जन्म मरण से पार कि न गाय का जन्म मिले, न बैल का जन्म मिले, न कुत्ता बिल्ला का जन्म मिले, हमको अब यहाँ आना ही न पड़े जन्म मरण के देश में। तो ऐसी भी जगह जो उसको अमर देश कहते, जहाँ जन्म मरण होता ही नहीं। यहाँ तो इसका कोई सलूशन है नहीं, यहाँ जन्मना है तो मरना है। धरती ऐसी बनी इसको इसीलिए मृत्यु लोक कहा जाता। लेकिन एक ऐसी धरती परमेश्वर की है जहाँ स्वयं परमात्मा खुद रहते, वहाँ जन्म मरण नहीं होता। इसलिए संतों महात्माओं ने उसको अमरपुरी, अमर देश कहा है, जहाँ न कोई जन्मता है न कोई मरता है। अब वो जगह कितनी सुंदर होगी, कितनी अच्छी होगी, जहाँ जन्म मरण का झंझट ही खत्म, समस्या खत्म हो गई। महापुरुष कहते भाई यहाँ तो आपको जन्म मरण से बचाया नहीं जा सकता, आप अमर देश में चलो जहाँ जन्म मरण होता ही नहीं। लेकिन वहाँ चलना इतना आसान तो हमको आपको पता ही नहीं कि भाई आखिर अमर देश है क्या, कहाँ जाकर के जन्म मरण छूट जाता, जिसको मोक्ष मुक्ति का मुकाम और मंजिल कहा जाता। लोग कहते भाई मुक्ति मिल गई। यहाँ तो हम आप मुक्ति मोक्ष की बात करते, कोई कहता भाई गंगा में नहा लो मुक्ति मिल जाएगी, कोई कहता गोदावरी में नहा लो मुक्ति मिल जाएगी, यज्ञ कर लो मुक्ति मिल जाएगी, चलो द्वारिकापुरी में समुंदर में नहा लो मुक्ति मिल जाएगी। अब यहाँ तो हम आप ये सोचते हैं जरूर, लेकिन संत महापुरुषों का ख्याल, उनका विचार इस पर बिल्कुल अलग है, बल्कि सत्य है। ऐसे मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति पाने के लिए, जन्म मरण से छूटने के लिए हमको आपको किसी गुरु की, महापुरुष की पहले खोज करनी पड़ती। जैसे दुनिया में कोई ज्ञान विद्या हमको प्राप्त करना है तो आप किसी टीचर ट्यूटर मास्टर के ही पास जाएंगे। स्कूल है लेकिन स्कूल में मास्टर न हो, स्कूल की दीवार कभी पढ़ा नहीं सकती। हाथ में आपके अंग्रेजी की किताब है
लेकिन अंग्रेजी जानने वाला मास्टर न मिले, टीचर ट्यूटर,